विधि इन प्रकार से है। और बर्तन तपा चावल रोली मोली ऐसे काम में देवा तो अठे चावल का जगह पर तिल देवा धोला धोला तिला न काम में देवा। आ कोई कमल अष्ट दल बनावा और आ कोई आसन लगावा, कोई फूलना कोई लगा दे, कोई आ कोई लगा दे। मानी बाजोट के ऊपर आप लाल वस्त्र बिछा लेवा, बटे विष्णु भगवान की फोटो स्थापना कर लेवा। और जल के लोटे के कलश रखा ने भी के नीचे आप तिला को आसन कर लेवा और फोटो के नीचे फूलों को आसन लगा देवा। विनायक जी के नीचे तिला को लगा, क्योंकि आज एकादशी ने एकादशी ने चावल न तो खावे और न हाथ में लेवे, पाप लगे। और आ बहुत ही बड़ी ग्यारस है, सौ बड़ी है। देव उठनी ग्यारस बोले न इन्हें। देव उठनी तो इन प्रकार से बोले कि भगवान 52 को रूप बना के न बलि राजा ने छड़के 3 पेंड धरती मांगी ने, जिधर 4 महीना बलि राजा के द्वार पर चतुर्मास करियो, क्योंकि बलि राजा ने पाताल को राजा बना दिया। जहाँ प्रश्न हो के भगवान वरदान दियो, जना बलि राजा मांगियो क्यों भाई 4 महीना मारे चतुर्मास अठ लगाओ, पहरेदार बन के मिलियो। पचबाने लक्ष्मी जी लेके आया, भाई बन धर्म को भाई बनायो और वहां का रक्षा सूत्र बांध के ने और जिस वरदान में मांग के लाया कि भाई मारो मंदिर से सुनना पड़ा है जब आने छोड़ो। जिस भगवान देव उठनी ग्यारस का ही वापिस आया, दीदी तो मंदिर में विराजमान होया और दीदी तुलसा जी के साथ ब्याह करी। पहले तुलसा जी को ब्याह है दीदी और अपने हिंदू समाज के मायने और ब्याह का मुहूर्त और मुहूर्त ब्याह सभा का मुहूर्त दीदी खुले। सौ पहली प्रथम ब्याह तुलसा जी महारानी के साथ भगवान करे विष्णु भगवान। दीदी ने देव उठनी बोला यार बहुत ही बड़ी है। और तुलसा महारानी एक दिन तो स्त्री बने ग्यारस के दिन 16 श्रृंगार करके ने आशा महिला ने सुहाग बाकी सारी चीज अर्पण करके न विधि विधान से को पूजन करना चाहिए, क्यों एक दिन के लिए विष्णु भगवान की स्त्री है और यह तो भगवान ने सदाई प्रिय है। आप वरदान मांगियो। अब बहुत पतिव्रता स्त्री और भगवान से प्रार्थना करी कि मैंने भगवान वर मांग पाऊँ मैं, तो भी टाइम तो अणभक्ति करी ने भी टाइम तो भगवान को अनसी हो शंखचूड़ हो न वो राक्षस कुल में हो भगवान को अंशी। भी टाइम तो शंखचूड़ की पत्नी बनी और बठे पतिव्रता धर्म में भगवान को अड़ियो ने बिन मारन के वास्ते। तो भी टाइम वरदान लियो भगवान से मथा की पत्नी बनना चाहूँ जिस भगवान क्योंकि मैं शालग्राम पत्थर का बना दिया न भगवान ने, बस शालग्राम जी बन गया। और भी के बाद में अब की स्त्री बन गई भगवान की आकी इच्छा ही। तो एक दिन ही 16 श्रृंगार करके ना 11 का दिन भगवान की स्त्री बन के परनी जाए और भी तो भगवान ने घनी प्रिय है। और आप भी सारो श्रृंगार अर्पण करके न सुहाग बाग मांगा, इनकी आरती उतारा, इन नमन करा, प्रणाम करा, परिक्रमा लगावा तो आप अमर सुहाग देवे तुलसी माता। और इनकी एक 11 की पुरानी कथा है, सुनो। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से पूछो ये क्यों कि भाई देव उठनी 11 बड़ी है और वह की टाइम आवर क्या करी जर भी को क्या फल है माने विस्तार से बताओ। जना कृष्ण भगवान कहने लग गया बोले एक समय नारद जी और आपके पिता ब्रह्मा जी से पूछो वो प्रश्न, क्योंकि 11 बड़ी है विश्व के तो पुण्य हुआ और की गति मुक्ति हुई और की विधि से करनी चाहिए माने विस्तार से कहो और के कारण से भाई इतनी बड़ी बनी। जना ब्रह्मा जी क्यों ये क्यों कि भाई कोई रोगी हुए कोई बड़ा बूढ़ा हुए तो पूरा दिन उपवास नहीं करे तो एक टाइम भोजन भी कर सके है तो भी वहां का 2 जन्म का पाप नष्ट हो जाए। हाँ इन पूरे दिन को व्रत रखे तो भी का 7 जन्म का पाप नष्ट हो जाए। बहुत ही बड़ी है। और इन दिन कोई पुण्य दान करो बहुत ही फल फूले और एक गुणा को शेष गुणों ओके न फल फूले वो। और अब बहुत ही बड़ी है। और इको व्रत करने से और इको रात में जागरण करने से न भी का 10 पीढ़ी पितर को मुक्ति नहीं होगी तो बाकी हो जाए। इतनी बड़ी एकादशी है यहाँ। और आज का दिन सब नहीं करनी चाहिए। और इन एकादशी ने भूल के चावल नहीं इस्तेमाल करे, कोई घर में
भाई अनजान में नहीं बठ तिला को सफेद तिल ने बन प्रयोग में दे दियो चावलों की जगह इन चावल वर्जित है। और भाई एक बार फलियार कर लियो निरार हो अभी की तो ओडी को नहीं हो एक बार फलियार कर लियो। और 11 से इतनी बड़ी है कि जन्म जन्म का ही पाप हो एड़ा सब भस्म हो जाए ये तो पुण्य हो 11 को करने से। और शनि करनी चाहिए इन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मायने पहली तो नदिया में गंगा जी में स्नान करता भाई आजकल चलो अपना उपलब्ध नहीं है तो 7 नदियों को अपन नाम ले लियो। आज थोड़ा सा बाल्टी में गंगा जल घेर लियो तो गंगा स्नान हो जाओ अपन 7 नदियों को नाम ले लियो ने और गंगा जल घेर लियो ब्रह्म मुहूर्त में नहाने तो अपन और गंगा स्नान ही हो जाए ना धो के न अपन जठे भगवान की मूर्ति स्थापना करेड़ी है ने बैठा आपा और नमन करा प्रणाम करा और बाद के महीने आप और विधि पूजा करा तो अपन के भी टाइम आप विष्णु भगवान ने नमन कराने जना अपने विष्णु भगवान मनवांछित फल देवे। और सूरज उगने से तो पहले से नहीं स्नान ध्यान कर लेना चाहिए और पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की ओढ़ को नहीं और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करेड़ी ने बहुत ही ज्यादा फल फूल है और वो बहुत ही मोक्ष देने वाली है बहुत ही पुण्य के देने वाली है। जन्म जन्म का पापा ने भस्म कर देवा एकादशी इतनी बड़ी है एकादशी। और एक और करने सोने बैंकुंठ वासी हो है मनवांछित फल मिले बैंकुंठा का वर्षा मिले जो भी कोई करे ना और भी मनोकामना पूर्ण करने वाली है तो निपुत्रा ने पुत्र देवे और सौभाग्य देवे जो भी कोई कामना लेवे ने मन में तो बस सगड़ी पूर्ण करे। कन्या हो बन घर पर अच्छा देवे और निपुत्र हो जखान पुत्र देवे निर्धनी हो जखान धन देवे गति मुक्ति देवे इतनी बड़ी कि बहुत ही बड़ी मैं तो बताई है 11 को ऐसे नहीं करनी चाहिए। और ये 11 ना आंवला को प्रयोग करे तो और भी बढ़िया है। आंवला तो हर शुभ में ही हो है आंवला का मुरबा हो गिल्ला आंवला हो सूखा आंवला हो आंवलो तो भगवान ही इनको करिए हर पूजा में अपन काम में ले सका आंवलों को फल तो और ऋतु फल हो जो आप भगवान का अर्पण कर दे। और तुलसी जी की भी आज के दिन ही तो पूजा हुआ देव उठनी 11 में पहली पोत भगवान तुलसी जी हुई तो ब्याह करियो पच्चे तो संसार का ब्याह शादी और भाई बने है बड़ा बड़ा व्रत हुए ब्याह सवा से बाद में खुले है पर तुलसी जी को विवाह हुआ है। और तुलसी जी का सगो श्रृंगार को सम्मान आप अर्पण करा चुंदड़ी उड़ावा चूड़ो भी परावा मेहंदी भी लगावा तुलसा जी का और तुलसा जी ने और नहीं श्रृंगार कर सका तो बिछिया परावा सिंदूर लगावा बिछिया परावा और 8 दिन है ना आंका तो श्रृंगार की जरूरत को नहीं। आज 11 का दिन तो अवेश करके नहीं करना चाहिए संक घर घर तो तुलसी है और घर घर ही पूजा करनी चाहिए दीपक जगाना चाहिए आरती करनी चाहिए तुलसा जी का। और होम वेदी नहीं करा सका तो पहला विष्णु भगवान की फोटो रख के न और 100 ग्राम की हो विष्णु भगवान की हो जना तुलसी जी का सागा गठ जोड़ो करके न विधि पूर्वक वहां का पूजन कर दियो है। जहाँ विष्णु भगवान का तो तिलक से चंदन को करो चाहे केसर को करो केसर नहीं है तो हल्दी को ही कर दो सिंदूर को नहीं हुआ। और तुलसा जी का सिंदूर चढ़े मेहंदी चढ़े मोड़ी चढ़े और विष्णु भगवान का न चंदन केसर चढ़े तिलक में। और गणेश जी की स्थापना कर ले गणेश जी तो हर पूजा में आप पहली करा और बांका सागा गठ जोड़ो करा के न चौंदड़ी उड़ा के न और नारियल को फल दे के न भगवान का अर्पण करके न और पूजा विधि करनी चाहिए और दीपक जगाना चाहिए आरती करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। आंवला को लगाओ ऋतु फल को लगाओ क्या को मिश्री को लगाओ पूछ भी लगाओ भगवान का भोग भी अर्पण करना चाहिए। और विधि पूर्वक है न सबके घर घर में तुलसा है तो सही आपका विधि पूर्वक आपकी श्रद्धा बने ऋषि पूजा से करो बहुत ही बड़ी है बहुत ही पुण्य देने वाली है। तुलसा माता भी सुहाग भाग देव है धन लक्ष्मी देव सब क्या का ठाट करे तो मान पूजा है तुलसी जी की हुई गौ माता की हुई गंगा जी की पूजा हुई पृथ्वी माता की पूजा हुई विष्णु भगवान की पूजा हुई। आपा तो
रोज ही से विष्णु भगवान की पूजा तो तुलसी का करने बैठ के ना पा मंत्र बोला ने तो बहुत ही शेष गुणों फल मिला अपन तुलसा जी के करने बैठ के ना आप माला कराने विष्णु भगवान की तुलसी जी भी प्रसन्न और विष्णु भगवान भी प्रसन्न और बहुत ही लाभदायक हो है। और अपन तुलसा जी को मैं प्रणाम करना चाहिए। और तुलसा जी को पत्तो है ना 11 का दिन भी कौन तोड़ा और दीतवार को भी नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ यहाँ का अगरबत्ती करो दीपक करो दीतवार को पत्तो नहीं तोड़ना जल नहीं चढ़ाना दीपक पूजा तो सब करे ही है। आरती करो और परिक्रमा करो प्रदक्षिणा करो तुम पर आपको पत्तो जक दिन काम में को नहीं लियो आ तो सुखी तुलसी है ना वह भी काम में ले सके है बस ये कदी को नहीं हुआ तुलसा अन पहली तोड़ के रख लियो और अपना सुखी हो ना तो भी काम में ले लो क्या कोई व्रत करो चरना मत अब तुलसी जी सुई भगवान भोग अर्पण करे जे तुलसी जी भी महान है और आंगन सगली सिद्धियां है अपन सो क्या हूँ संपन्न करे सुहाग भाग सु करे धन लक्ष्मी सु करे तुलसी मैया बहुत ही बढ़िया इन प्रकार सु है सही तो 11 करया बहुत ही पुण्य देने वाली है और सही तुलसी विवाह कर जो सही के घर घर में तुलसी जी लागेड़ा है सही पूजा विधि विधान से सही तो तुलसी जी पूजा कर दो सही 11 को व्रत कर दो और सही आरती पाठ कर दो सही कोई मंगल कर जाए महाराज 11 माता से कोई उद्धार कर सनी बैंकुंठा का वासा दीजो बोले मोर मुकुट वंशी वाले की जय राधा रानी की जय तुलसा महारानी की